तो बीजेपी की तरफ से पारसनाथ हैं और बीएसपी की तरफ से उमेश सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी। हालांकि अभी तय नहीं, उनकी बेटी भी लड़ सकती है। तो किन का पलड़ा भारी है? गाजीपुर से कौन सी सीट निकल रही है? जो बीजेपी को हराएगा हम लोग उसके साथ हैं। विकास की बात की जाए तो गाजीपुर में बीजेपी का पलड़ा इस समय भारी है। थोड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, इसीलिए मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे। माहौल है, माहौल क्या है? माहौल इंडिया गठबंधन का है और कोई माहौल ही नहीं है। विकास पुरुष मनोज सिन्हा। मैं एक प्रश्न इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। अफजाल अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके भाई मुख्तार अंसारी द्वारा 1986 से लेकर मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया कोर्ट ने, फिर भी ये लोग अपराधी मानते हैं। यहाँ 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक ब्लैक बोर्डिंग हुआ है उनके स्कूल में। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया है कि वो राहुल गांधी बोले हैं कि 6 महीने में गरीबी हटा देंगे। अरे 60 साल किसकी सरकार थी? हम उनका पल्ला भारी लग रहा है। मोदी जी का लग रहा है जी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और आपको बता दें कि लोकसभा की सरगर्मियां इतनी तेज हो गई है कि कहीं ना कहीं इसमें आपको बता दें कि तमाम सी पार्टियां हैं और अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी रणनीति बना रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि माहौल क्या है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है। और वहीं इस जिले को, इस लोकसभा को कहा जाता है कि विकास पुरुष मनोज सिन्हा के नाम से जाना जाता है। और जिस तरीके से 2014 में मनोज सिन्हा जी ने विकास किया था, उस चीज़ को देख करके लोग वोट करेंगे। तो हमारे साथ युवा साथी हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में लोग किस मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। मैं पीजी कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेहतर शिक्षा का अभाव है। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। खून से हम लोगों ने लेटर लिखा, ट्विटर पे ट्रेंड कराया। भारत में टॉप 30 में 16वें नंबर पे था और यूपी में नंबर 1 पे था, फिर भी विश्वविद्यालय नहीं मिला। 350 से ज़्यादा मतलब है। अब यहाँ पे इतना बेहतर शिक्षा का अभाव है कि यहाँ पे जय श्री राम लिख के 60% लड़के पास हो रहे हैं। अभी हाल ही में आप पेपर में पढ़े होंगे कि डी फार्मा का लड़का जौनपुर यूनिवर्सिटी से संबंध है और वहाँ पे जय श्री राम लिख के फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। तो बताइए कैसी शिक्षा व्यवस्था है? आप देख सकते हैं। आप किसके सपोर्ट में? जो भी युवाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारा अच्छा रहेगा, हमारे मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा तो वही जाके संसद में हमारी समस्याओं का समाधान करा पाएगा। जो भी गाजीपुर में विश्वविद्यालय की बात करेगा, जो भी छात्र संघ बहाली की बात करेगा, क्योंकि छात्रों की तमाम समस्या। गाजीपुर से मनोज सिन्हा जो 2014 में लड़े थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं और उन्हीं को जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनके नाम पे वोट पड़ेगा। तो बीजेपी की तरफ से पारसनाथ हैं और बीएसपी की तरफ से उमेश सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी। हालांकि अभी तय नहीं, उनकी बेटी भी लड़ सकती है। तो किन का पलड़ा भारी है? देखिए, फिर आपको बता दे रहे हैं कि जो भी युवाओं के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रखेगा, युवा उसकी तरफ वोट देंगे। कौन इस मैनिफेस्टो को कौन रख रहा है? अभी किसी ने नहीं रखा है। जो जब रखेंगे तो युवा उन्हीं को बताएंगे। नहीं तो आप बताइए। शशांक उपाध्याय छात्र नेता हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखिए, गाजीपुर जनपद और पूरे पूर्वांचल में युवा बेरोजगार है। यहाँ का बेहतर शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। जनपद छोड़ के दूसरे जगहों में जाना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए या 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए। गाजीपुर जनपद में पहले सेना भर्ती होती थी, साल में 2-2 बार भर्ती होती थी और 2000-4000 लड़के यहाँ से भर्ती होते थे। जब से अग्निवीर योजना आई तब से सेना में भर्ती होना बंद हुआ और यहाँ के युवाओं का मनोबल टूट गया। दूसरी चीज़, यहाँ विकास कहा जाता है। ठीक है, मनोज सिन्हा जी पहले केंद्रीय मंत्री, गाजीपुर जनपद के पहले सांसद थे जो केंद्रीय मंत्री हुए। रेल से जुड़े कुछ कार्य हुए, जैसे रेल में कुछ ट्रेनें चली, रेल स्टेशन बना। लेकिन आप किसके सपोर्ट में? किसकी सरकार बनने जा रही है? गाजीपुर से कौन सी सीट निकल रही है? जो बीजेपी को हराएगा हम लोग उसके साथ हैं। जो बीजेपी को हराएगा हम लोग? जी भैया। अभिषेक राय छात्र नेता स्वामी शाहजहां डिग्री कॉलेज गाजीपुर। किसकी पलड़ा भारी है? पड़ला इस समय विकास को देखा जाए तो 2014 से लेकर 2019 तक जो गाजीपुर में विकास हुआ है, वो 2019 में विकास की गति एक बार पुनः रुक गई है। और जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि गाजीपुर में यूनिवर्सिटी की तो बहुत शिक्षा के अभाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाजीपुर को। लेकिन सपा के शासनकाल में यूनिवर्सिटी गाजीपुर में आई थी, लेकिन सपा के कुछ नेताओं द्वारा वो यूनिवर्सिटी को बलिया लेके जाया गया, जो कि बहुत ही छात्रों के लिए और छात्र नेताओं के लिए बहुत दुखद समाचार था। और गाजीपुर में विकास की बात की जाए तो गाजीपुर में बीजेपी का पलड़ा इस समय भारी है। देखा जाए तो 2014 में जो आप मनोज सिन्हा विकास पुरुष के नाम से बता रहे हैं और लोग संबोधित करते हैं गाजीपुर में, तो कारण क्या रहा 2019 में वो क्यों हार गए? 2019 में इसलिए हार गए कि गाजीपुर लोकसभा चूँकि पिछड़ा बाहुल्य सीट है और यहाँ लड़ाई गठबंधन से थी, त्रिकोणीय लड़ाई नहीं हुई थी, इसीलिए मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे। चूँकि यहाँ पे पिछड़ा बाहुल्य वोट बहुत ज़्यादा है और गठबंधन में सपा प्लस बसपा का दोनों का समर्पित वोट अफजाल अंसारी को मिल जाने के कारण गठबंधन के चलते वो चुनाव जीत गए थे। भैया अपना परिचय। प्रवीण पांडे नाम है हमारा। माहौल है
माहौल क्या है? माहौल इंडिया गठबंधन का है और कोई माहौल ही नहीं है। ये बता रहे हैं कि बीजेपी का पल्ला भारी था। कोई पल्ला भारी नहीं है, कोई पल्ला भारी नहीं है। ये पल्ला भारी तब होता, ये लोग चिल्ला रहे कब से विकास पुरुष मनोज सिन्हा। मैं एक प्रश्न इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इतने ही विकास किए होते, अगर इतना ही विकास पुरुष होते तो इनको पवेलियन वापस जाना क्यों पड़ा था? इसका जवाब दें। पवेलियन वापस इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि गाजीपुर, अभी मैंने बताया कि पिछड़ा बाहुल्य सीट है और सपा प्लस बसपा दोनों का वोट संगठित हो जाने के चलते मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे। और अफजाल अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके भाई मुख्तार अंसारी द्वारा 1986 से लेके सच्चिदानंद राय से लेके 2005 तक कृष्णानंद राय समेत कुल 36 हत्याएं कराई गई हैं। और उसके बाद से भाजपा सरकार में कोई बता दे एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक नेता की हत्या हुई है गाजीपुर जिले में, कोई बता दे हमको। जी भैया, इस पर आप क्या कहें? देखिए, बहाना बनाना अलग विषय है कि वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति अगर होते, अगर अपराध माना जाता, गाजीपुर की जनता अगर उनको अपराधी मानती तो उनको चुनाव न जिताती। पहला बात समझिए, उनके भाई क्या थे? हमारे फैमिली के सदस्य अगर कोई गलती करता है या क्या करता है, ये कानून भी, अगर अफजाल अंसारी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया कोर्ट ने, फिर भी ये लोग अपराधी मानते हैं। अगर जनता अपराधी मानती तो उनको जिताती क्यों? इनके नाकामियों से इनको पवेलियन वापस जाना पड़ा था, ये स्वीकार नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, ये इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई सदस्य यहाँ से जीतता है तो 5 बड़ा काम बता दे। जी भैया, काम बताइए, काम बताइए। क्या क्या करेंगे? क्या 5 बड़ा काम करेंगे? क्या रहा है मैनिफेस्टो? क्या रहा है? हाँ, यहाँ का विकास करें। विकास 2014 से लेके इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेके 2019 तक 5 क्या 50 विकास हुए हैं, ये खुद जानते भी होंगे। जिसको ये दरकिनार करना चाह रहे हैं, ये खुद उठा के देख लें। अभी बगल में रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर और गाजीपुर रेलवे स्टेशन का, इस तरह तमाम ताड़ी घाट पुल, तमाम विकास हुआ है जो अभी लिस्ट में है। इनसे पूछ लिया जाए कि ये सब क्या है, कौन किसके शासनकाल में सब कार्य हुआ था। भैया, इसका जवाब आप मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास पुरुष मनोज सिन्हा के नाम से लोग संबोधित करते हैं मनोज सिन्हा को। कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और इसी चीज़ को देखते हुए पूरे लोकसभा में ढिंढोरा पीटा जाता है कि विकास हुआ था। इस पर आप क्या कहेंगे भैया? हाँ, आप भी बताइए चाचा। ये रेलवे के जो है बोल रहे हैं कि विकास किया, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन उनके पास एक मंत्रालय और था, दूरसंचार मंत्रालय, जो भारत सरकार की एकमात्र कंपनी है, BSNL। और उस कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पर खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। माननीय वो भी विकास पुरुष थे, सिन्हा जी के कार्यकाल में BSNL को हाशिया पर खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक नकल माफिया को टिकट दे करके, और ये क्या करना योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं कि नकल युक्त हम परीक्षाएं कराएंगे और नकल माफिया को टिकट दिएगा। नकल माफिया है एकदम। भैया 100 रुपये मैं जानता हूँ उनको 20 वर्षों से, उनके यहाँ 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक ब्लैक बोर्डिंग हुआ है उनके स्कूल पर। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया है कि वो नकल। मैं जानता हूँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान से लोग उनके यहाँ परीक्षा देने जाते हैं। वो पूरे गाजीपुर में जिले में वो प्रसिद्ध स्कूल है सिखड़ी, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। हाँ जी भैया, बता रहे हैं कि नकल माफिया को टिकट दिया गया। हमने एक आरोप लगाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। 1986 सच्चिदानंद राय से लेकर 2005 तक कृष्णानंद राय समेत कुल 36 हत्याएं की गई हैं और उस परिवार के अपराधी। ये बताइए जो बोले हैं, इनका जो सवाल जवाब दिलवा दीजिए, उसके बाद तो मैं दूंगा। ये था, पहले मेरे को जवाब दिलवा दीजिए, इसका जवाब पहले दिलवा लीजिए, उसके बाद तो हम जवाब देंगे आपका। चलिए, इनके पास जवाब है या नहीं है इस पे वो खुल करके जवाब नहीं देंगे। आइए कुछ और साथी हैं। भैया, किन का पल्ला भारी लग रहा है? मोदी जी का लग रहा है जी। राहुल गांधी बोले हैं कि 6 महीने में गरीबी हटा देंगे। अरे 60 साल किसकी सरकार थी? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, ये बता दें पहले 60 साल किसकी सरकार थी कि 6 महीने में अब याद आया उनको कि नहीं सरकार हटा देंगे? अरे उन्हीं के बाबा का और पिताजी का और माताजी का सरकार रहा है। राहुल गांधी पहले ये बताएं। इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के आप नेता देखिए, सुनिए, मैं इन सबों को बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में
65 बरस, मैं 5 बरस अटल जी का भी जोड़ ला रहा हूँ। 6 साल मैं अटल जी को भी अटल जी की सरकार को भी जोड़ रहा हूँ भारतीय जनता कांग्रेस में। ये बताइए कि 2014 जब यहाँ से कांग्रेस गई है तो 2014 में 42,000 रुपए पर व्यक्ति विश्व बैंक का कर था। आज